नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, ये देवी आपके साथ रोज खड़ी है। जब जब आपके घर पर खतरा छाया है, इन्होंने हमेशा आपकी मदद की है और हमेशा आपको उस संकट से बचाया है। आखिर वह कौन सी देवी है? आज की वीडियो में उनका नाम बताएंगे और आपको किस तरह से अपने कर्मों को संभालना है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, विस्तार से प्राप्त होगी। सर्वप्रथम सच्चे सन करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। हम आपको बता दें कि वो कौन सी देवी हैं जिन्होंने आपके जीवन में पुनः प्रवेश कर लिया है, आपके जीवन में कृपा बरसाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको उनकी कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि आप उनका आभार व्यक्त नहीं करेंगी। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। हम आपको पूरी जानकारी विस्तार के साथ देंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं दोहराना है, वरना आप फिर से उसी भंवर में फंस जाएंगे और अंधकार में डूब जाएंगे। आपकी हर एक मेहनत, हर एक प्रयास बेकार हो जाएगा। आपका जीवन फिर से परेशानियों से घिर जाएगा। तो मित्रों, ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आपके लिए इतनी खास महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करके लाने में बहुत मेहनत लगती है। आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक जानकारियां हमेशा लाते रहेंगे और आपको सतर्क बनाते रहेंगे। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करें, लेकिन इससे पहले एक ज्ञानवर्धक विचार आपको देना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बेशक है। आप जैसे बुद्धिमान लोगों को ज्ञान वाली बातें हमेशा समझ में आ जाती हैं और आप उन्हें अपने जीवन में उपयोग कर, लागू कर कई लाभ ले लेते हैं। इसीलिए तो आपको जीवन में सम्मान प्राप्त होता है, समाज में आपकी इज्जत और ओहदा बना रहता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि मेहनत करने से कामयाब तो सभी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में राह भटक जाते हैं और दूसरों के नुकसान को अपना फायदा बनाने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम इस जन्म में तो दोषी बनते ही हैं, अगले कई जन्म भी अपने खराब कर लेते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो और हमारी बात अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। यदि आप अपने स्वभाव में अभिमान, घमंड रखेंगे, यानी अपनी ईगो को आगे रखेंगे, तो आप कई तरह के विवादों में उलझते रहेंगे, फंसते रहेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि आपको फिजूल के विवादों में नहीं पड़ना है। फिजूल में लोगों से चर्चाएं नहीं करना है, क्योंकि लोग आपकी बुद्धिमानी से जलते हैं और आपके विचारों से सहमत नहीं होते हैं। कुछ को तो आपके विचार समझ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि आप बहुत ऊंची सोच रखने वाले इंसान हैं। आप बहुत आगे की सोचते हैं। लोगों को आपसे जलन रहती है और लोग आपसे विवाद करने लगते हैं। इससे उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका कीमती समय और आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। मित्रों, आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एसिडिटी, गैस और कब्ज की समस्या आपको परेशान कर सकती है। खानपान पर ध्यान देने की आपको बेहद आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आप खानपान के मामले में थोड़े से आलसी स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करते रहते हैं। मित्रों, इस समय आपको संतान के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा। मित्रों, इस समय श्वास से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। गले में कफ और आवाज में भारीपन जैसी समस्याएं आपको आ सकती हैं, यानी गले का इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है। मित्रों, इस समय कारोबार में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उधार किसी को भी ना दें। उधार अगर देना मजबूरी बन जाए, तो बड़ी ही सतर्कता से, होशियारी से उधार दें और किसी बड़े निवेश की ओर इस समय बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इस समय यदि आप निवेश करेंगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। निवेश के लिए इस समय बिल्कुल भी उचित माहौल नहीं है। मित्रों, आपको अपनी बोलचाल पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। आपको किसी के साथ कड़वे वचन नहीं बोलना है। यदि आप अपनी जबान पर नियंत्रण खो देंगे तो आप व्यर्थ के विवादों में पड़ जाएंगे। जीवन साथी के साथ भी आपको थोड़ा मधुर बर्ताव करने की आवश्यकता रहेगी।
आप अपने जीवन साथी के साथ अक्सर बहुत कठोर बर्ताव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में पड़ जाता है, जिससे आपको मानसिक सुकून भी कम हो जाता है और आप विचलित हो जाते हैं। मित्रों, इस समय आपको किसी से अपनी निजी बातें भी शेयर नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। आप हमेशा भावनाओं में बहकर अपने जीवन की निजी बातें दूसरों से शेयर करने लगते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप सतर्कता बरतेंगे तो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और आपके दुश्मन आपका किसी प्रकार से लाभ नहीं ले पाएंगे। मित्रों, इस समय आपको वाहन आदि का उपयोग भी सोच समझकर करना होगा। लापरवाही दिखाएंगे तो आप किसी को बुलावा दे सकते हैं। मित्रों, लव लाइफ की बात करें तो इस समय लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपका प्रेमी आपको एक उपहार भी दे सकता है और जल्द ही आपके घर में शहनाई बज सकती है। आपके घर में विवाह का माहौल बनेगा। जल्द ही आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय और माहौल तैयार हो चुका है। मित्रों, इस समय आप थोड़ी सी मानसिक तनाव से गुजरेंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी चल रही है, लेकिन यह आपकी व्यर्थ की चिंता रहेगी। आपको इस समय आलस भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी कभी आलसी हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपको आलसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आलसपन दिखाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से कोसों दूर हो जाएंगे। मित्रों, व्यापार की दृष्टि से ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, तो आपको व्यापार में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि किसी बड़े निवेश में आपको नहीं जाना है। उधार का लेन देन भी आपको नहीं करना है। इस समय आपको अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को यदि आप सुलझाना चाहते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आप चर्चा करें। खास तौर से अपने पिता से संवाद मधुर बनाकर रखें, क्योंकि आपके पिता के साथ अक्सर नहीं बनती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने पिता के साथ अपने संवाद और अपने संबंध दोनों ही मधुर रखने की कोशिश करें। मित्रों, आज आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। मित्रों, यह समय आपके जीवन में कुछ विशेष करने का है, कुछ बड़ा करने का है। आपको बहुत सतर्कता के साथ हर एक फैसला लेना होगा। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। इस समय आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने परिवारजनों के साथ संवाद मधुर रखेंगे तो आपके परिवार का माहौल भी सुंदर रहेगा। मित्रों, अब हम बता दें कि आपके जीवन में कौन सी वो देवी हैं जिनका प्रवेश हो चुका है। तो हम बता दें कि आपके जीवन में माता भद्रकाली का प्रवेश हो चुका है। माता भद्रकाली की आपके जीवन में हमेशा उपस्थिति मौजूद रहती ही है, लेकिन आप उनकी अनदेखी कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपको माता भद्रकाली के मंदिर जाने की आवश्यकता है और माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी आप प्रयास करें, जो भी आप मेहनत करें, उसका आपको उचित फल प्राप्त होता रहे। माता भद्रकाली आपके आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता से कोसों दूर हैं। जो लोग घर की बहू बेटियों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन पर गाली ग्लौच करते हैं या उन्हें पूरी तरह से व सम्मानीय निगाहों से नहीं देखते, जिनका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है कि उनके घर दरिद्रता का निवास हो जाता है। उनके घर में गरीबी आ जाती है तो सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला यही है, घर की देवी का सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन घर की देवी को पहचाने कैसे, उसके संकेत क्या है, उसके बारे में आगे वीडियो में बात कर रहे हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा, परंतु उससे पहले मां कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका लिखें। तो मान लीजिए आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। अक्सर ऐसा होगा। ऐसा कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी सफेद होती हैं, ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद ही चंचल होती हैं। वे अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बना देती हैं, पूरी जिंदगी आपको देती है। साथ ही में उनके रहते आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, क्योंकि देवी स्वरूप वह महिला जिसकी आंखें बड़ी बड़ी है, वह आपके जीवन को खुशहाल बनाकर रखती है। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती और अगर आप दुख में हैं तो आपका साथ देती है, आपको सपोर्ट करती है,
आपको अकेला कभी नहीं छोड़ती। ऐसी महिलाएं स्वयं देवी के स्वरूप है, जो हमारे लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। अगले नंबर पर जो महिलाएं आती हैं, जो वास्तव में हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं है, वह है दोस्तों, जिनकी जीभ लाल रंग की होती है। लेकिन जिन लड़कियों की जीभ का रंग लाल होता है और कोमल होता है, ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं। इनके भाग्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनके अच्छे भाग्य के कारण ही परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। अब देखिए, अब कहीं पर आप लड़की देखने जाएंगे या रिश्ते की बात पक्की करने जाएंगे, तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आएगा कि वह लड़की मेरे घर आने के बाद क्या मेरे माता पिता का सम्मान करेगी, क्या मेरे घर वालों की इज्जत करेगी, क्या उन्हें संभाल पाएगी। यानी जिस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी है, जीवन लाल रंग की है, कहीं न कहीं यह समझा जा सकता है कि वह हमारे लिए सौभाग्यशाली है। अगर आप किसी लड़की को और आसानी से समझना चाहते हैं, तो एक और आसान सा काम जिसके नाक पर तिल होता है। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनके नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है। ये बेहद ही लकी होती है और आपके लिए तो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। यह तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है, वह लड़कियां भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। लेकिन इंसान है कि वह नारियों के महत्व को नहीं समझता, हर वक्त उन्हें बोझ समझता है। कई घरों में उनका शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। जब भी मन में गुस्सा चल रहा होता है, तो सारा गुस्सा उन पर उतार दिया जाता है। ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे घर में केवल और केवल गरीबी और दरिद्रता ही निवास करती है। अब दोस्तों, वीडियो आगे और गंभीर वाली हैं। हम जो आपको सलाह देने वाले हैं, हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं, यकीन मानिए वह आपको भी हैरान कर देगी। तो कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपके घर में कोई भी महिला है जिनकी बाजुएं बहुत लंबी है, जी हां दोस्तों, जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी और लचीली और सीधी होती है, यह उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं स्वयं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, देवी का स्वरूप मानी जाती है। इन पर भूल से भी कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, भूल से भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाओं को वैसे तो पति का प्यार भरपूर मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जिनकी नाभि गहरी हो, जी हां, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, वह भी बड़ी शुभ मानी जाती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी, दाईं और मुड़ी हुई होती है, ऐसी औरत धन, सुख, संतान से संपन्न होती है। परमात्मा का खास आशीर्वाद उनके ऊपर होता है, जिसके बलबूते पर वह दुनिया में समस्त कीर्तिमान स्थापित करती है। यकीन मानिए जिंदगी को भी स्वर्ग बना सकती है, और इस देवी के रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर वक्त अंधे की लाठी बनकर आपके साथ खड़ी होगी। अगले नंबर पर जो महिलाएं आती हैं दोस्तों, वो है गोलाकार रेडियो वाली। जिन महिलाओं के पैरों की जो एड़ियां होती हैं, वो अगर गोलाकार है और कोमल है, तो वो सारी उम्र सुख सुविधाओं को भोगती है। इसके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है, क्योंकि उनका परिवार भी उनके ही कारण खुश रहता है। और परिवार अगर खुश है, तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि किसी को भी अपना जीवन साथी बनाने से पहले हमारे मन में यही तो विचार आता है कि क्या वो मेरे परिवार वालों का, क्या वो मेरे घर वालों का ख्याल रख पाएगी, कहीं वो मुझे उनसे अलग तो नहीं कर देगी, या फिर क्या वो उन्हें संभाल पाएगी। अगर आपके जीवन में भी ऐसे प्रश्न हैं, तो आप इन संकेतों को नोटिस करिए। यकीन मानिए, उनकी एड़ियां अगर गोलाकार है, तो हमेशा आपके लिए सौभाग्य के भंडार को खोलने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर कोई ऐसी स्त्री आपके जीवन में है जिनके जब पैर पड़ते हैं तो सर्प जैसी आकृति बन जाती है, जो जिन्न होते हैं वो सर्प जैसा आकार बनाते हैं, तो यकीन मानिए वह आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली है। वो आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख लाने वाली है, और वो आपके जीवन को चमकाने वाली है,
क्योंकि ऐसी महिलाएं देवी मां से कम नहीं होती। जी हां दोस्तों, जिन लड़कियों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र का निशान हो, वो भरपूर किस्मत के धनी होती हैं। ऐसा बहुत कम महिलाओं के साथ होता है, लेकिन जिनके साथ भी हो रहा है, यकीन मानिए, वो देवी से कम नहीं है। ऐसा जीवन साथी अपने साथ आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल देगा। साथ ही जिनके पैर गुलाबी आभा लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे और आपका साथ भी देंगे। या कहिए, भाग्य के संयोग से अगर किसी की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा है, तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी लड़की अगर आपके जीवन में आ जाए, तो आपका किस्मत का सितारा भी बुलंद हो जाएगा। यकीन मानिए, वह जिंदगी भर आपके भाग्य के दरवाजे को खोलेगी और इन देवी के होते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहा जाता है, एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और यह नजर आ रहा है कि आपकी सफलता के पीछे भी इन्हीं महिला का हाथ है, जो आपकी किस्मत को बहुत शानदार बनाने वाली है। और इसी के साथ में दोस्तों, जिसकी आंखें हिरनी के समान सुंदर और बड़ी बड़ी होती हैं, हम आपको बता चुके हैं, ऐसे लड़के जैसे ही आपके घर में कदम रखती है, यकीन मानिए, तरक्की के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। बस हमें चाहिए कि हम देवी की पूजा तो करते हैं, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, अंबे महाकाली की पूजा तो हम करते हैं, परंतु हमारे घर में स्थित देवी के हम पूजा करते हैं या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि लोग दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन घर में अपनी बहू बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर रोकनी होगी। अगर जीवन में दरिद्रता से दूर रहना है, क्योंकि जहां जहां नारी को महत्व दिया है, वहां वहां देवताओं का आशीर्वाद सर्वदा रहा है। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि आज से ही नियम बना लीजिए कि अपने घर की नारियों की आप सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, उनका साथ लेंगे, उनका समर्थन लेंगे, उन्हें छोटा नहीं समझेंगे, तो देवी भी आपके साथ खड़ी रहेगी और हमेशा आपकी सफलता बनी रहेगी। जैसे दैनिक फल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं या नहीं। आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थिति, अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह का गोचर बेहद अहम माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि गुरु ग्रह अभी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे में गुरु ग्रह साल के पहले 4 महीने में अपनी पंचम दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे, जबकि सप्तम दृष्टि से तुला राशि पर दृष्टिपात करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से अपनी स्वराशि धनु को देखेंगे। गुरु बृहस्पति की यह दृष्टियां बेहद अहम मानी जा रही हैं। साथ ही गुरु ग्रह के संचरण का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी इस समय किस्मत चमक सकती है, जिनमें आप भी एक ऐसी राशि वाले हैं जिनकी किस्मत चमकेगी। साथ ही इन लोगों को कि धन दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है। आप लोगों के लिए गुरु ग्रह का लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इस अवधि में आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके लिए लाभ और उन्नति के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे। वहीं आपकी आय इस दौरान काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही आपको पुराने निवेश से लाभ होगा। साथ ही व्यापारी वर्ग कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं तो बेहद शुभ साबित होगी। वहीं आपको वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा। साथ ही आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आप शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में धन का निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाभ के योग हैं, इसलिए इस समय आपको किस्म का साथ मिलेगा। साथ ही इस राह के जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, यह अवधि उनके पक्ष में रहने वाली है। करियर में भी आपको एक के बाद एक सफलता मिलेगी। वहीं आपके घर या परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही इस समय आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं, जो शुभ रहेंगी। वहीं इस समय नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। इस दौरान आपकी जान पहचान उच्च प्रतिष्ठित लोगों से देखने को मिलेगी। आपके लिए इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। वहीं आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होगा। साथ ही इस दौरान आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा।